किसी ने कितना सही कहा है कि पहले बनाओ तो फिर सुंदर बना लेना। मतलब आगे तो बढ़ो, क्या पता किस्मत सारे दरवाजे खुद ही खोल दे। और चीन की इस फिल्म की कहानी सुनकर आपको लगेगा कि ये बात शायद सच में काम कर गई। सोचिए कि ऐसी एनिमेटेड फिल्म जिसे बनाने में करीब 5 साल लगे, लेकिन रिलीज के बाद 10 दिनों में मुश्किल से 1 लाख भी कमाई नहीं हुई। फिल्म का कोई ट्रेलर नहीं, कोई बड़ा प्रमोशन नहीं, कोई प्री रिलीज पब्लिसिटी नहीं, और ऊपर से लोग फिल्म को इतना खराब बताने लगे कि उसे 2026 की सबसे खराब फिल्मों में से एक कहा जाने लगा। आमतौर पर ऐसी फिल्म का अंत यहीं हो जाता है, लेकिन इस कहानी में असली खेल यहीं से शुरू होता है। फिल्म का नाम है न्यू लाई, जिसका मतलब है द काउ इज कमिंग। करीब 86 मिनट की ये लो बजट एनिमेटेड फिल्म एक न्यूबॉर्न काफ यानी एक बछड़े और एक स्काईलार्क यानी एक छोटी चिड़िया की कहानी है। दोनों के बीच का रिश्ता एक अजीब और एब्स्ट्रैक्ट ड्रीम सीक्वेंस के जरिए दिखाया गया है। सुनने में कहानी जितनी सीधी लगती है, फिल्म देखने वालों के मुताबिक उसे समझना उतना ही मुश्किल है। फिल्म 5 अगस्त को चीन में रिलीज हुई, लेकिन पहले 10 दिनों में इसे देखने वाले लोग इतने कम थे कि पूरे चीन में 300 से भी कम लोगों ने टिकट खरीदा। फिल्म ने सिर्फ करीब 7,700 युआन यानी लगभग 1 लाख की कमाई की। कोई बड़ा स्टूडियो इसे बचाने नहीं आया, क्योंकि शुरुआत से ही इसका कोई बड़ा मार्केटिंग कैंपेन था ही नहीं। लेकिन फिर सोशल मीडिया ने वो कर दिया जो लाखों रुपए की मार्केटिंग भी शायद नहीं कर पाती। फिल्म के कुछ क्लिप्स ऑनलाइन पहुंचे और लोगों ने उसकी एनिमेशन और कहानी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसके ग्राफिक्स बेहद क्रूड थे, कैरेक्टर्स की मूवमेंट बहुत अजीब थी, वॉइस एक्टिंग भी लोगों को बहुत कमजोर लगने लगी। कई लोगों ने इसे किसी स्टूडेंट प्रोजेक्ट जैसा बताया। कुछ ने कहा कि ये फिल्म इतनी खराब है कि इसे देखना अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। और यहीं से एक अजीब सी चीज होने लगी। लोग फिल्म को देखने इसीलिए नहीं जा रहे थे कि उन्हें उम्मीद थी कि ये बहुत अच्छी होगी, बल्कि लोग ये देखने के लिए सिनेमा पहुंचने लगे कि आखिर ये फिल्म इतनी खराब है। सोशल मीडिया पर इसका मजाक एक मीम में बदल गया और वही मीम फिल्म की सबसे बड़ी पब्लिसिटी बन गया। किसी ने मजाक में लिखा कि इसे देखने के बाद 80 मिनट का पछतावा हो सकता है, लेकिन अगर नहीं देखा तो जिंदगी भर पछतावा रहेगा। अब आप सोचिए, जिस फिल्म को पहले 10 दिनों में 7,700 युआन मिले थे, वही फिल्म कुछ ही समय बाद 14 मिलियन युआन यानी करीब 20 करोड़ से ज्यादा कमा चुकी थी। और बात सिर्फ कमाई तक नहीं रुकी, फिल्म की चर्चा इतनी बड़ी कि चाइनीज सिनेमाज ने इसकी मांग को देखते हुए एक्स्ट्रा स्क्रीनिंग्स शुरू कर दी। यानी जिस फिल्म को शुरुआत में लगभग कोई देखने नहीं जा रहा था, उसके लिए अब लोगों को शो टाइम्स बढ़ाने पड़ रहे थे। और इसी वजह से न्यू लाई की तुलना चाइना में चल रही बड़ी फिल्मों से भी होने लगी। एक तरफ हॉलीवुड की बड़ी फिल्में जैसे द ओडिसी और स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, और दूसरी ओर एक ऐसी छोटी सी एनिमेशन फिल्म जिसके पास ना बड़ा स्टूडियो था, ना बड़ा बजट और ना कोई खास प्रमोशन। द ओडिसी ने चीन में अपने शुरुआती 3 दिनों में करीब 192 मिलियन युआन यानी लगभग 21 करोड़ कमाए थे। वहीं न्यू लाई की खासियत ये थी कि उसने अपनी शुरुआत में लगभग शून्य से शुरू किया और फिर वर्ड ऑफ माउथ और सोशल मीडिया के दम पर तेजी के साथ ऊपर पहुंच गई। अब सवाल ये कि आखिर इस फिल्म को बनाया किसने, और यहाँ कहानी और दिलचस्प हो जाती है। न्यू लाई के पीछे कोई बड़ा एनिमेशन स्टूडियो नहीं, बल्कि सिर्फ 2 लोगों की टीम है, जिन युनमेंग और सन लिफैंग, जिन्हें माँ बेटे की जोड़ी बताया गया। दोनों ने मिलकर करीब 5 साल इस फिल्म पर काम किया। यही दोनों फिल्म के राइटर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और वॉइस एक्टर्स भी हैं। यानी जिस फिल्म को लोग बड़े स्टूडियोज की चमकदार एनिमेशंस के सामने खड़ा कर उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो असल में सिर्फ 2 लोगों की 5 साल की मेहनत है। हालांकि फिल्म की क्वालिटी को लेकर खुद इसके डिस्ट्रीब्यूटर को भी चिंता थी। चाइनीज मीडिया में उसके हवाले से ये बताया गया कि उसे फिल्म रिलीज ना करने की सलाह भी दी गई थी, लेकिन उसने फिल्म को रिलीज किया क्योंकि वो डायरेक्टर का दोस्त था। इस कहानी का एक और पहलू भी है। कुछ लोग इस खराब एनिमेशन को इसकी कमजोरी नहीं बल्कि इसकी खूबसूरती मान रहे हैं, खासकर ऐसे वक्त में जब एआई कुछ ही सेकंड्स में बेहद पॉलिश्ड विजुअल्स तैयार कर सकता है। कई व्यूअर्स को न्यू लाई की रफ और हैंडमेड दिखाई देने वाली एनिमेशन अलग तरह से पसंद आ रही है। एक फिल्म रिव्यू वेबसाइट पर एक व्यूअर ने यह सवाल भी उठाया था, क्या इस क्रिएटिव टीम ने जानबूझकर ऐसा हैंड क्राफ्टेड और क्रूड विजुअल स्टाइल चुना ताकि एआई के दौर में इंसानी क्रिएटिविटी और अपनी असली पहचान की तरफ लौटने का एहसास दिया जा सके।
हालांकि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े एक प्रोफेशनल की राय इससे बिल्कुल अलग थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि ये फिल्म लगभग हर उस चीज में खराब है जिसकी एक फिल्म से उम्मीद की जाती है, चाहे कहानी हो, स्पेशल इफेक्ट्स हो या बाकी एलिमेंट्स। लेकिन सबसे बड़ा आयरनी यही है कि फिल्म की यही कमियां लोगों को पसंद आने लगी और इसीलिए वो फिल्म देखने जाने लगे। यानी न्यू लाई की कहानी सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, ये बताती है कि आज के दौर में किसी चीज को वायरल होने के लिए हमेशा बड़ा बजट, बड़ा स्टार या करोड़ों की मार्केटिंग जरूरी नहीं। कभी कभी लोग आपकी तारीफ सुनकर नहीं, आपकी बुराई सुनकर भी आपके काम तक पहुंच सकते हैं। और शायद न्यू लाई के मामले में यही कुछ हुआ है। और कुछ दिन पहले तक जिस फिल्म को लोग बहुत खराब बता रहे थे, अब वही फिल्म हिट हो चुकी है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।